स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए जीके के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लिखा हुआ है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत कितनी राशि की दुर्घटना बीमा योजना है। ये आपको बताना है। 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख। वीडियो को पॉज करना है प्रत्येक क्वेश्चन पर और आंसर आपको स्वयं से देने का प्रयास जरूर करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लिखा हुआ है अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है। दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला एक रंगीन प्रकाश, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश, एक भौगोलिक उपकरण, एक प्रकार की हवा। तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा हुआ है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में आप किसका सर्वाधिक योगदान मानते हैं। आप कौन सा ऐसा कारण मानते हैं जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास जरूर करिए। 4 ऑप्शन है, सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा का, मानव का। तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लिखा हुआ है अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है। पवन, नदी, भूमिगत जल, हिमनद। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पवन। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। जापान सागर, लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप दीजिए। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लिखा हुआ है सामाजिक समानता से क्या तात्पर्य है। अवसरों का अभाव, दमन का अभाव, विषमता का अभाव, भेदभाव का अभाव। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भेदभाव का अभाव। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लिखा हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तो ध्यान रखिएगा, 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है पुरुष एवं महिला को एक समान कार्य करने पर उन्हें एक समान वेतन दिया जाएगा। यह उपबंधित है किसमें। मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में, आर्थिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। कितनी हो सकती है। 252, 552, 250, 100। ठीक है, तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है भारत में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखाई देती है। उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अनुमान लगाया जाता है जनसंख्या का, राष्ट्रीय आय का, गरीबी का, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है आम जनता द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक में धन जमा नहीं किया जा सकता। भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जा सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया जा सकता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं जमा किया जा सकता है पैसा आम जनता के द्वारा, क्योंकि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो बैंकों का बैंक है। ठीक है, और वो जो है करेंसी छापने का काम करता है। ठीक है, करेंसी को जो है जो बैंक हैं, जैसे SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, इनको ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थात जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आम जनता अपना जो है अकाउंट नहीं खोल सकती है, और जब अकाउंट नहीं खोल पाएगी तो धन जमा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लिखा हुआ है लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पारस्परिक हैं, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, सरकार उनको सहायता प्रदान करती है, उनका प्रबंधन करना आसान है। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लिखा हुआ है भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं खरीफ का मौसम, रबी का मौसम, मंदी का मौसम, जायद का मौसम। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ का मौसम। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना आप किसे मानते हैं? द्वितीय योजना, तृतीय योजना, पांचवी योजना, चौथी योजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय योजना। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, लिखा हुआ है कौन सी महिला विदुषी मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? विश्वारा, घोषा, अपाला, ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? टिकटों का, सिक्कों का, कीटों का, कोशिकाओं का। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों का। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? गौतम, तथागत, बुद्ध, सिद्धार्थ। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है पश्चिमी भारत के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख, R.G. भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे, B.G. तिलक। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, गार्गी, नागार्जुन। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मंडल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रभंजन, बवंडर, टाइफून, बिलीवलीज। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफून। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, लिखा हुआ है क्वार्टजाइट किसका कायांतरित रूप है? चूना पत्थर, ऑक्सीडियन, बलुआ पत्थर, शैल। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लिखा हुआ है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, ये आपको बताना है। आकलन समिति, परवर समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है भारत के महान न्यायवादी का वेतन एवं भत्ता कौन निर्धारित करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है सामान्यतः पौधों में पानी चढ़ता है जाइलम द्वारा, पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी प्राणी है? केचुआ, गोलकृमि, मक्खी, मधुमक्खी। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, लिखा हुआ है किस फल का उपयोग गठिया के उपचार में होता है? एकेसिया कोनसिना, पिथकोलिबियम डल्क, सोलेनम सोरेंटेस। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकेसिया कोनसिना। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है रेबीज द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताना है आपको। गल, मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बड़े आंत। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है विटामिन ई का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, रोबोफ्लेविन, पायरिडिऑक्सिन। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है हड्डियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है? पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, पेलियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी।
तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है किसी हरित पर्ण में प्रकाश संश्लेषण तात्कालिक उत्पाद है। स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है जब किसी कमरे में अंधेरा होता है तब मनुष्य की आँख की पुतली में क्या परिवर्तन होता है। वह बढ़ जाती है, वह सिकुड़ जाती है, वह पूर्णतः बंद हो जाती है, परिवर्तन नहीं होता। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है दूध से क्रीम निकालने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, घनत्व एक हो जाता है। आंसर आपको बताना है 35 नंबर का। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, लिखा हुआ है ट्राइटियम नाभिक में होता है 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं ट्राइटियम के नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, लिखा हुआ है इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में दिखाई देता है। पूर्व में, पश्चिम में, सूर्य की दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में। 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कौन सी गैस लाइटर से निकलती है। मीथेन, ब्यूटेन, रेडॉन, प्रोपेन। 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, लिखा हुआ है कोरडम किसका अयस्क है। चांदी, पारा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षयण से संबंधित नहीं है। कार्बोनेशन, बही अलंकरण, जलयन, उपचयन। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलयन। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है किस अम्ल को गर्म करने पर धुआं ही धुआं निकलता है। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है शरीर में निर्जलन के समय जो पदार्थ त्यागा जाता है वह है, क्या है। शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है अश्रु गैस अर्थात टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास करिए। टेसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ब्रोमोएसिटोफिनोन। तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोएसिटोफिनोन। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, लिखा हुआ है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप निम्न की बनी होती है। क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, सिलिकॉन। 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन की बनी होती है। और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, लिखा हुआ है 1 किलोबाइट किसके समतुल्य है। तो आपको बताना है 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है झारखंड में अवस्थित गोमियों किस लिए प्रसिद्ध है। विस्फोटक उद्योग, सीमेंट उद्योग, रेशम उद्योग, भारी मशीन उद्योग। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्फोटक उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो बताइए भाई कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है ग्लिम्सेस ऑफ सम ग्रेट इंडियंस। ठीक है, लिखा हुआ है देखिए ग्लिम्सेस ऑफ सम ग्रेट इंडियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। नीदर सिंह चौधरी, MS आहूजा, खुशवंत सिंह, गौतम घोष। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
MS आहूजा। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, विज्ञान, पर्यावरण, खेल, पत्रकारिता। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने का आप स्वयं से प्रयास करिए। 50 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्रकारिता। बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।